देखिए माइक के लिए ना बस ठीक है नहीं जगह थोड़ा सा पीछे सर। ऐसा लगा था क्या आज ही खत्म करना है ये सारा केस। नहीं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है यार। हाँ जी क्या करें हैं? आपको फारिग कर रहे हो, हम आपके लिए आए हैं। अगर तनख्वाह देते पहले फारिग कर दें। आजकल हमारी भी तनख्वाह बड़ी लेट लेट है। है, ये हमारी डिमांड होगी कि हमें कुछ दें। मेरे गुरु ड्राइवर को कोविड हो गया है, उनको घर की बंदूक आप कुछ जा रहे तो ओके जी शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नैब के मामलात आपके सामने हम हमेशा रखते हैं। आज एहसन इकबाल साहब ने भी रखे हैं और ये बदनसीबी है कि जिस मुल्क में करप्शन आज अरूज पर है वहाँ पर करप्शन को पकड़ने के बगैर करप्शन को पकड़ने की कोशिश ही नहीं की जा रही। कोशिश सिर्फ ये की जा रही है कि अपोजिशन को दबाया जाए। जहाँ पर FIA का अफसर कह रहा है कि 400 अरब की करप्शन चीनी में हो चुकी है और उसका जवाब ये मिलता है कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जहाँ पर इसी हुकूमत का FBR का चेयरमैन कह रहा है कि वज़ीर आज़म टैक्स चोरों को बचाने में मसरूफ़ हैं। जहाँ पर इसी हुकूमत का मुशीर बराए सेहत कह रहा है कि हुकूमत पहले भी कोविड के केसों को छुपाती रही और आज भी छुपा रही है। जहाँ पर हुकूमत के हालात ये हों वहाँ आप कौन से इंसाफ की तवक्को करेंगे। आज नैब चेयरमैन को ये चीज़ें नज़र नहीं आती। नैब चेयरमैन को असासे नज़र नहीं आते। मैं आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो शामिल हुए होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस में। अब उन पर नैब का इतलाक होता है तो उनसे नैब क्यों नहीं पूछती? कोई क्वेश्चनर उनको भेजा है? 13 क्वेश्चनर मैंने भरे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ऐसा ही क्वेश्चनर आसिम सलीम बाजवा साहब को भी भेज दें, वो भी भर के आपको दे दें, फिर इंसाफ होगा। हम इन अदालतों से नहीं घबराते क्योंकि अल्लाह के करम से हम हक पर हैं। जो हमारा बयानिया है वो दुरुस्त है और वो बयानिया इन अदालती केसों से नहीं दबेगा। आज की मिसाल आपके सामने है। आज अदालत में हमने ये पिटीशन दी थी कि इस अदालत की कार्रवाई पाकिस्तान के अवाम को दिखाई जाए। एक TV कैमरा लगाएं, खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे ताकि पाकिस्तान के अवाम देख सकें कि हमारे मुल्क में नैब की अदालतों में क्या हो रहा है, नैब क्या कर रही है। जज साहब, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, इस अदालत का भी एहतराम करते हैं। हालांकि अरशद मलिक केस के बाद नैब की अदालतों का मामला बहुत मशकूक हो चुका है। वो एतमाद बहाल करने की कोई कोशिश नहीं की गई, लेकिन आज जज साहब ने फैसला ये दिया कि ये अदालत खुली है, इसमें किसी को आकर रिपोर्ट करने की रुकावट नहीं है। तो इसलिए
मैं कैमरा अलाउ नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि अगर अदालत खुली है तो फिर हम कैमरा ले आते हैं, हम खुद रिकॉर्ड करके दे दिया करेंगे। इसका कोई जवाब नहीं है। तो अब हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और उनसे ये गुजारिश करेंगे, मैं खुद जाऊंगा इंशाअल्लाह, और गुजारिश ये करूंगा कि मैं अवाम को नुमाइंदा हूँ। आपने मेरे खिलाफ जो मुकदमा बनाया है वो अवाम की नुमाइंदा होने की बुनियाद पे है। नैब का इतलाक अवाम के नुमाइंदों पर होता है, किसी जज पर नहीं होता, किसी जर्नैल पर नहीं होता, किसी बिजनेसमैन पर नहीं होता, किसी ब्यूरोक्रेट पर नहीं होता, सिर्फ अवाम के नुमाइंदों पर होता है। तो अवाम के नुमाइंदे का ये हक है कि जो आपने इल्ज़ाम लगाया है उस पर, जो आप उसको ट्रायल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अवाम की देख सकें। इसमें क्यों हुकूमत घबराती है, इसमें क्यों अदलिया घबराती है, इसमें क्यों नैब घबराता है? हमारी डिमांड है, हम कहते हैं जब अवाम के नुमाइंदे हैं हमारा ट्रायल अवाम के सामने करें, अगर हिम्मत है तो। अगर चोरी छुपानी है फिर जो आप कर रहे हैं वो आपको मुबारक हो, लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो आपने ये यकतरफा इंसाफ का निज़ाम शुरू किया है ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलता। ये बदनसीबी है मुल्क की कि आज अवाम इस निज़ाम पर उनका एतमाद मुकम्मल तौर पे उठ गया है। लोग हंसते हैं, आप यकीन करें अदालत में जो लोग बैठे हुए हंसते हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। बहरहाल आप 26 सफ़े की चार्जशीट हमें दी गई, इस केस में मुझे दी गई 26 सफ़े की चार्जशीट, उसके 64 नुकात हैं। मैंने कोई 10 वकला से मशवरा किया है, उन्होंने कहा है कि हमने ज़िंदगी में 26 सफ़े की चार्जशीट नहीं देखी है, मुमकिन नहीं है, होती नहीं है। जो रेफरेंस है वो शायद एक में 10 सफ़े हैं, एक में 9 सफ़े हैं, चार्जशीट 26 सफ़े की है। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन वकला को पढ़ाया तो वकला ने कहा कि जनाब जो 64 पॉइंट हैं इसके अंदर सिर्फ पॉइंट नंबर 63 जो है वो चार्जशीट है। यानी हमने क्या जुर्म किया है वो सिर्फ शिक नंबर 63 में है, बाकी ये सब आपकी बेइज्जती करने के लिए, सियासतदानों की बेइज्जती करने के लिए ये इसके अंदर ये इल्ज़ामात की फहरिस्त लगाई गई है। इसका कोई ताल्लुक इस केस से नहीं है। इस चार्जशीट का पहला जो शिक है वो ये है कि आप जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर रहे, आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और आपने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कर दिया। ये हमारा पहला जुर्म है इस चार्जशीट के मुताबिक। तो मैंने कहा ये कौन से कानून की खिलाफ वर्जी हुई है ये बता दें। क्या अवाम की वोट से मुंतखब होना खिलाफ वर्जी है? क्या वज़ीर होना खिलाफ वर्जी है किसी कानून की? क्या वज़ीर-ए-आज़म होना खिलाफ वर्जी है? आज ये मजाक इन अदालतों में हो रहा है। 64 शिके हैं, 62 जो है वो राम कहानियाँ हैं, सिर्फ तज़हीक करने के लिए कि जो पढ़ेगा वो समझेगा बहुत बड़ा जुर्म हो गया मुल्क के अंदर। जो 63 नंबर है उसमें कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। मैं आज भी चेयरमैन नैब से कहता हूँ, हिम्मत है तो टीवी पर आ जाओ, आकर अवाम को बताओ कौन सी करप्शन हुई है। तुम्हारे चार्जशीट में तो ये काम नहीं है। शर्म करनी चाहिए लोगों को जो कानून को समझते हुए भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था इस मुल्क में कानून बनेगा और ये लोग जो कानून को मजाक समझते हैं, जो दूसरों की तज़हीक करना मजाक समझते हैं, ये वहाँ पर कटहरे में खड़े होंगे। मैं तो कहता हूँ आवाम को दिखाएं, घबराते क्यों हैं, डरते किस बात से हैं? लगाएं टीवी के कैमरे, दिखाएं आवाम को
कि कौन से चार्जेस आपने लगाए हैं। आप हजरात का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये तमाशा जारी रहेगा, आपको भी टीवी का टाइम मिलता रहेगा, हमें भी बात करने का मौका मिलेगा। भाई साहब ये बता दें जी। कि हुकूमत की जानिब से जनरल इलेक्शन से खबर जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स की पेशकश की गई, आया कि मुस्लिम लीग नून या जो मीडियम है हुकूमत की इस पेशकश के हवाले से डिस्कस हुआ है, कोई कबूल करिए। दूसरा, क्या इमरान खान साहब के साथ जो अभी मौजूदा हालात है उन पर कोई सीटिंग हो सकती है या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चलेगी? देखिए, बात बड़ी सीधी है कि इलेक्शन रिफॉर्म वहाँ पर होते हैं जहाँ इलेक्शन के कायदे की पाबंदी की जाती हो। 6 साल से इमरान खान फॉरेन फंडिंग का केस के कागजात नहीं दे सका, वो आज इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहा है। जो आदमी खुद एक मुतनाज़ा रिग्ड इलेक्शन के ज़रिए आया हो, वो इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहा है। ये वही बात है कि आज चेयरमैन नैब जो है वो हम पे मुकदमे बना रहा है, जिस पर खुद मुकदमे बनने चाहिए वो आज मुकदमे बना रहे हैं। इसी तरह इमरान खान जो किसी इलेक्शन कानून की खुद परवाह नहीं करता, वो इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो बातचीत होती है पार्लियामेंट में, हुकूमत अपोजिशन का डायलॉग, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का डायलॉग के लिए इलेक्शन होता है, पाकिस्तान का पार्लियामान बनता है। 2.5 साल में उस पार्लियामान में अवाम की कोई बात नहीं हो सकी। वहाँ पर क्या बात होगी? हम किसी गैर नुमाइंदा हुकूमत से, मुतनाज़ा हुकूमत से, रिग्ड इलेक्शन की सूरत में आई हुकूमत से, सिलेक्टेड हुकूमत से कोई बातचीत नहीं करेंगे। बात का वक्त था, पार्लियामान था, हमने मौका दिया। इस सिलेक्टेड हुकूमत के बावजूद पार्लियामान में आए जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए। 2.5 साल में जो तमाशा इस पार्लियामान का बनाया गया, हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। तो अब फैसला जो है वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे, फैसला उन्होंने करना है। और सबसे बेहतर ये है कि जल्द अज जल्द एक नए इलेक्शन में जाया जाए और उससे पहले ये तय कर लिया जाए सारे अफ्रीकैन के दरमियान कि पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे। आइन तोड़ने का हक किसी को हासिल नहीं होगा। ये सारी बात है। थैंक यू सर। कौन छुट्टी कर दो।